हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, इस माह जनवरी में जो हमारा हिंदू पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है ये, जो जनवरी माह में पड़ता है, जिसका नाम मकर संक्रांति। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, आज का जो ये वीडियो बन रहा है, ये मकर संक्रांति के पर्व को लेकर के ही है। उसी के विषय में हम आपको जानकारी देंगे और अंत में आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति का वो कौन सा शुभ मुहूर्त है जिस दिन आपने पूजा और दान इत्यादि करना चाहिए। उस शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तो ज़्यादा शुभ माना जाता है, ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है अपने लिए। अगर कोई भी काम शुभ मुहूर्त में किया जाए तो वो पूर्ण रूप से संपन्न होता है। तो प्रिय साथियों, आज हम ये जानेंगे कि वर्ष 2022 में मकर संक्रांति पर्व किस दिन है तथा इस पर्व का क्या महत्व है, इसके महत्व को भी समझेंगे तथा मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त कब निकलेगा, कब का निकला हुआ है और यह पर्व कहाँ कहाँ और किस रूप में मनाया जाता है। तो साथियों, पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मकर संक्रांति का पर्व है 14 जनवरी दिन शुक्रवार वर्ष 2022 में मनाया जाएगा। और ये हिंदू धर्म का एक, जैसा मैंने कहा, कि बहुत ही प्रमुख पर्व है। ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन, इसको मकर संक्रांति क्यों कहा जाता है, इसके विषय पर भी आपसे हम प्रकाश डालेंगे। मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो है वो धनु राशि में से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन, इसी दिन मतलब सूर्य जो है वो मकर राशि में उनका प्रवेश होता है, धनु राशि से निकल करके। तथा सूर्य जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो उसी दिन को ही संक्रांति कहा जाता है और सूर्य की राशि परिवर्तन को ही हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। अब मकर संक्रांति इसलिए कहा जाता है, जैसा मैंने अभी आपको कहा, कि इस मकर संक्रांति वाले ही दिन सूर्य का जो प्रवेश है वो मकर राशि में होता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। प्रत्येक माह सूर्य अपनी राशि परिवर्तित करते हैं, तो जिस दिन करते हैं उस दिन उसको संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ये वर्ष की सबसे बड़ी संक्रांति है जिसको मकर संक्रांति के नाम से हम जानते हैं। तो इस पर्व को मकर संक्रांति का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सूर्य, जैसा मैंने कहा, कि प्रवेश करेंगे उस दिन मकर राशि में, और इस दिन से सूर्य, साथियों, उत्तरायण भी हो जाते हैं। दो दिशाएं होती हैं इनकी, एक उत्तरायण, एक दक्षिणायन। और उत्तरायण को बहुत शुभ माना गया है और इस दिन जो है गंगा स्नान, मकर संक्रांति के दिन जो है, यानी उत्तरायण जिस दिन होते हैं सूर्य, इस दिन उत्तरायण भी माना गया है, जैसा मैं आपको अभी बता भी रहा हूँ कि इस दिन गंगा स्नान करके व्रत कथा, दान और भगवान सूर्य देव की उपासना की भी एक तरीके से परंपरा है और बहुत महत्व है इसका। इस पर्व का और क्या महत्व है? हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्य जो हैं वो निर्यन पद्धति के अनुसार, दो पद्धति होती है, सायन पद्धति और निर्यन पद्धति। हमारे हिंदू एस्ट्रोलॉजी में निर्यन पद्धति चलती है। हमारे शास्त्रों में यानी कि सूर्य जो हैं जब निर्यन पद्धति के अनुसार माह जनवरी में मकर संक्रांति के दिन से उत्तरायण हो जाते हैं और इनकी स्थिति जुलाई तक इसी प्रकार बनी रहती है तथा जुलाई से ये फिर दक्षिणायन हो जाते हैं। तथा हमारे देश में जो 4 ऋतु होती हैं वे भी सब सूर्य देव की गति पर ही आधारित होती हैं। दक्षिणायन को नकारात्मकता का तथा उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है और जितने शुभ कार्य होते हैं बड़े बड़े, वो उत्तरायण के समय ही करना ज़्यादा लोग उसको मतलब एक तरीके से मानते हैं कि भाई उत्तरायण में किया गया कार्य जो है वो हमारा सफल रहेगा, ना कि दक्षिणायन में। तो इसको सकारात्मकता का भी प्रतीक माना गया है उत्तरायण में कोई भी शुभ कार्य करना। इसीलिए इस दिन जप, तप, दान
स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक कर्मों का जो है ये विशेष महत्व माना गया है इस दिन, मकर संक्रांति के दिन। और ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन किया गया जो दान है मकर संक्रांति के दिन, उसका जो आपको शुभ परिणाम प्राप्त होता है, यानी पुण्य प्राप्त होता है, वो 100 गुना बढ़कर के होता है उस दान से जो आप कर रहे हैं। यह हमारे शास्त्रों में कथन है। इस दिन शुद्ध घी, देसी घी एवं कंबल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और कहा यह गया है कि इससे, ऐसा दान करने से मोक्ष की भी प्राप्ति व्यक्ति को होती है। मकर संक्रांति के इस पर्व से जुड़ी कुछ और भी पौराणिक कथाएं मौजूद हैं और ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा मान्यता इसलिए है कि जैसा अभी हमने आपसे कहा कि सूर्यदेव जो हैं इस मकर संक्रांति के दिन अपनी मित्र राशि धनु से निकल करके और मकर राशि में उनका प्रवेश होता है, और मकर राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव हैं। तो इसीलिए ऐसा कथन भी है पौराणिक कि इस दिन जो है सूर्य भगवान अपने पुत्र शनिदेव जी से मिलने उनके घर पर जाते हैं, क्योंकि ये उन्हीं का ही घर हो गया और राशि जो है मकर, शनिदेव की। इसीलिए इस पर्व को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस मकर संक्रांति के दिन मां गंगा को धरती पर लाने वाले भगीरथ जी ने अपने पूर्वजों का इस दिन तर्पण किया था मकर संक्रांति के दिन। एक कथा यह भी है कि महाभारत के समय जो भीष्म पितामह थे, जिनको ये वरदान था इच्छा मृत्यु का, कि उनकी जब इच्छा होगी तभी उनकी मृत्यु होगी, तो जब वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे अपने अंतिम समय में, तब उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन को ही तो चुना था। क्योंकि साथियों, ऐसी मान्यता इसलिए है कि इस दिन देह त्याग करने वाला व्यक्ति जो है, ये भगवान कृष्ण जी ने भी कहा है कि इस दिन जो व्यक्ति की मृत्यु होती है या जो देह त्यागता है मकर संक्रांति के दिन, वे मरण के चक्र से, यानी कि जीवन मृत्यु के चक्र से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। यह पर्व कहां कहां किस रूप में मनाया जाता है, यह भी आपको बताएंगे। इस पर्व के नाम, महत्व और इसे मनाने के तौर तरीके जो हैं और प्रदेश हमारे देश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार हैं, ये तो आपको पता ही है। और दक्षिण भारत में इस पर्व को पोंगल, तो वहीं उत्तर भारत में इसको लोहड़ी या खिचड़ी, और गुजरात में इसको उत्तरायण, माघी, पतंगोत्सव आदि के नाम से जाना जाता है। असम में इसको बिहू के नाम से भी मनाते हैं तथा मध्य भारत और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में इसे संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। साथियों, ये शीत ऋतु जो है उसका तापमान बहुत कम होने के कारण शरीर में बीमारियां जल्द लगती हैं। इसलिए इस दिन गुड़ और तिल से बने मिष्ठान या पकवान बनाए और खाए जाते हैं और उनका दान भी किया जाता है, क्योंकि ये सभी पदार्थ गर्मी पैदा करते हैं, शरीर में ऊर्जा पैदा करते हैं और शरीर के लिए लाभदायक भी होते हैं ये। और उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भी भोग लगाने का प्रावधान है तथा खिचड़ी खाई भी जाती है प्रसाद के रूप में। गुड़, तेल, रेवड़ी, गजक आदि का भी प्रसाद बांटा जाता है और खाया जाता है। तो देखिए, जैसा मैंने कहा आरंभ में ही चर्चा के कि ये जो मकर संक्रांति है, इस वर्ष 2022 में 14 जनवरी दिन शुक्रवार, तिथि जो है वो द्वादशी रहेगी, शुक्ल पक्ष होगा, वृषभ राशि होगी, जिस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। और अब आपको शुभ मुहूर्त के विषय में भी बताते हैं। वो ये कि संक्रांत काल जो है वो दोपहर 2:42 पर होगा। पुण्य काल होगा दोपहर 2:42 से शाम 5:42 के बीच में। महापुण्य काल होगा दोपहर 2:42 से शाम 3:06 तक। संक्रांति का दिन स्नान का समय प्रातः काल 14 जनवरी 2022। और अगर आप सूर्य उदय होने से पहले स्नान करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा है।
बहुत ही शुभ है, लेकिन उस दिन जितना शीघ्र हो सके स्नान कर लेना ही उचित माना जाता है। तो ये थी चर्चा मकर संक्रांति के पर्व को लेकर के, किस किस चीज़ का दान करना शुभ रहता है, पूजा किस किस की जाती है, कैसे कैसे की जाती है, इस पर हमने सब एक बहुत ही छोटी सी चर्चा आपके साथ की है। हम आशा करते हैं कि आपको ये चर्चा ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको साथियों पसंद आई है ये चर्चा तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी के साथ साथ इसके शुभ मुहूर्त का भी पता लगे और अगर वे भी इस प्रकार के कार्य करेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं इसका पुण्य प्राप्त होगा मकर संक्रांति के दिन। साथ ही जो बेल आइकन है, अगर आप इसको भी दबाएंगे तो आने वाले दिनों में जो भी ज्योतिष से संबंधित हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं उन पर हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आप तक सीधे पहुंचेंगे और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।